हेल्थ के बारे में भी एस्ट्रोलॉजी मार्गदर्शन करती है? तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बताती है कुंडली की क्या दिक्कत है। अगर 8th हाउस में खराब मंगल बैठ गया जी, तो पाइल्स की दिक्कत होगी। जब चंद्रमा खराब है तो बंदा डिप्रेस जाएगा। शुक्र आपके सारे प्राइवेट पार्ट्स की बीमारी देगा, ब्यूटी की बीमारी देगा, हेयर फॉल की देगा। राहु खराब है, पेट आपका दिक्कत रहेगा, गैस्ट्रिक इशू रहेगा। क्या हमारी कुंडली में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के संकेत भी पहले से मिल सकते हैं? मेडिकल के अंदर आपको ये देखना है कि आप हॉस्पिटल किस टाइम जा रहे हो। कैंसर कीटाणु है ना, हाँ, केतु देता है। जहाँ पर 6, 8, 12 का संबंध बन रहा है, रोग और बीमारियां आएंगी। गुरु और शनि का संबंध आएगा तो डायबिटीज देगा। अगर बच्चा नहीं हो रहा, हाँ। बुध और शनि को नपुंसक ग्रह कहा गया है। हार्ट अटैक के पीछे कुंडली क्या बोलती है? 4th हाउस कुंडली का और 5th हाउस कुंडली का हार्ट की प्रॉब्लम दर्शाता है। मोस्टली लोग क्या गलतियां करते हैं घरों में जो उनको नहीं करनी चाहिए? घर के अंदर सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। जब शनि खराब होगा, पाँव में वीकनेस और दर्द आएगा और आप कितने टेस्ट करा लो निकलेगा कुछ नहीं। कहते हैं कि जो आपकी कुंडली होती है वह आपके जीवन की हर घटना को पहले से बयां कर सकती है। आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, आप कितना कमाएंगे, आप जीवन में क्या बनेंगे, आपके कितने बच्चे होंगे। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, वेट गेन लोगों को हो रहा है, तो क्या कुंडली आपकी हेल्थ के बारे में बता सकती है? ये सवाल आपके मन में ज़रूर उठता होगा और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज का ये पॉडकास्ट है। और इस पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मनीष अग्रवाल जी, जिनसे हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में कि आपकी कुंडली आपकी हेल्थ के बारे में क्या कहती है और उसके क्या उपाय है। क्या घर पर रहकर भी आप अपनी उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? तो चलिए स्वागत करते हैं मनीष अग्रवाल जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय माँ पहाड़ी। जय माँ पहाड़ी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी, आप बताएं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। अरे सर, ये माय प्लेजर, मेरा सौभाग्य कि आप आए मेरे पॉडकास्ट पे। और सर यही कि आजकल एस्ट्रोलॉजी हर चीज़ों को हम अपनी कुंडली में देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है या होने वाला है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन सब 2-4 सवाल के आसपास ही सब घूमता रहता है। मेरी शादी कब होगी, मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मैं घर कब लूँ, कैसा लूँ, कब मिलेगा, ये सब होता है। लेकिन उसी को अगर हम अपने जीवन के दूसरे पहलू को देखें तो जो बीमारियां हमारे जीवन में घुस रही है, हमारे खाने पीने की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, तो मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि क्या जो कुंडली है, जो ज्योतिषी है, क्या वो हेल्थ के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरोस्कोप? सर हमको जो आसान भाषा में हमको जो पता है नॉर्मली कि यही जो ग्रह की स्थिति होती है उसके आधार पे हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा। एक सिंपल सी लाइन है, जब मैं पढ़ाता हूँ जी, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, जी, कंप्लीट साइंस, सोलर सिस्टम एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। ओके, ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ द बर्थ व्हाट इज द प्लैनेटरी पोजीशन इन द सोलर सिस्टम, जी, इट इज जस्ट अ फोटोकॉपी। अच्छा, दैट इज द हॉरोस्कोप। ओके। तो फिर उसमें इतना डीपली कैसे घुस के एक चीज़ों को? बिकॉज वो जो आपका जन्म हुआ है जिस टाइम पे, जी, वो जो प्लैनेटरी पोजीशन है, जी, वो आपके जीवन की घटनाओं को बयां करेगी, जन्म से लेके मृत्यु तक। हर एक चीज़ को? खाली जन्म और मृत्यु नहीं, ज्योतिष में पंचम भाव को तो पिछला जन्म भी बोला गया है, कि आप पिछले 5th हाउस। अच्छा, और 11th जन्म, अगला आने वाला जन्म, तो जो पहले बीत चुका वो भी और आने वाला है आने वो भी, वाला भी, वो भी सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं? 5th हाउस पिछला जन्म, 9th हाउस ये वाला जन्म, जी, 11th हाउस आने अगला जन्म। ओके, ये एक विज्ञान है, नथिंग एल्स। ओके। तो उस विज्ञान में अगर एक विज्ञान, फिर हमारा मेडिकल भी एक विज्ञान है, मेडिकल साइंस जिसे हम कहते हैं, तो हेल्थ के बारे में अक्सर शादी के लिए मोस्टली, तो जब शादी किसी की होती है, शादी करने कोई जा रहा है तो अपनी कुंडली को लेके जाता है कि गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। पहले उसमें देखा जाता है कि शादी ठीक चलेगी नहीं चलेगी। क्या हेल्थ के, क्योंकि मैं हेल्थ पे पॉडकास्ट करता हूँ, मेरी भी ये जिज्ञासा है और लोगों की भी ये जिज्ञासा है
कि सब कुछ करने के लिए हमारे पास में ज्योतिषी हमको एक मार्गदर्शन जो भी है वो करती है, हेल्थ के बारे में क्यों नहीं करती? क्या हेल्थ के बारे में भी एस्ट्रोलॉजी मार्गदर्शन करती है? बिल्कुल करती है। इट इज कम अंडर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ओके। जैसे आपका हेल्थी पॉडकास्ट है, डॉक्टर हो गया MBBS, जी अब वो MD में स्पेशलाइजेशन करेगा, और DM मतलब प्रोफेसर, जी उसमें वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच के प्रोफेसर कर ली। जी तो आपने एस्ट्रोलॉजी एक करी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चूज करे, ओके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जी करियर एस्ट्रोलॉजी। जी पहले जो एस्ट्रोलॉजी उसमें आपको सारा कवर होगा ही होगा, लेकिन वो एक स्पेसिफिकली टूल हो गया कि आपने उसमें और स्पेशलाइजेशन। ओके तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बताती है कुंडली की क्या दिक्कत है। ओके। तो कैसे, क्या कोई ग्रह ऐसा है या फिर कुछ, मतलब क्या कुंडली में क्या ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड है? देखिए, कुंडली के अंदर जैसे मैंने बात करी सोलर सिस्टम, जी 12 हाउसेज होते हैं। सिंपल एक आसान भाषा में जी बताता जी हूँ, बिल्कुल। जो एक लेमैन लैंग्वेज जी में जी जी जब मैं पढ़ाता हूँ वही लेमैन। जी। सबसे पहले लेके चलो फर्स्ट हाउस, जी आपका सर। हाँ सेकंड हाउस, कान, इधर नाक आ गई, अच्छा ठीक है। इधर। थर्ड हाउस, नाक कान ओके और मुंह, ओके जीभ। फोर्थ हाउस, ओके चेस्ट आ गई, ठीक है। हार्ट आ गया। हाँ फिफ्थ हाउस, हार्ट आ गया, लीवर आ गया, इधर जी का नीचे, जी बस बॉडी नीचे चलती जगह। सिक्स्थ हाउस, हाँ आपका नीचे का इंटेस्टाइन जी का पार्ट। हाँ सेवंथ हाउस, जैसे प्रोस्टेट, हाँ 12 जी तो नहीं लेकिन प्राइवेट पार्ट्स के आ गए। जी एट्थ हाउस जी मेडिकल के अंदर होता है गुप्त बीमारियां, जैसे अच्छा पाइल्स हो गई, हाँ ओके या प्रोस्टेट हो गया। जी 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 मोस्टली एट्थ हाउस के अंदर कहा जाता है, अगर एट्थ हाउस में खराब मंगल बैठ गया जी तो पाइल्स की दिक्कत होगी। अच्छा ओके फिर आप उसके बाद नाइन्थ हाउस चले जाओ, हाँ पाँव आ गए, जांघें ऊपर, जी घुटनों जी से जी जी ऊपर। जी जी टेंथ हाउस, घुटने हो गए। हाँ जॉइंट पेन जो हाँ। होता है ओके टेंथ हाउस के अंदर खराब गुरु है, हाँ क्लियर बता दो, गठिया होएगा। अच्छा ओके फिर आपका उसके नीचे और चले गए, नीचे तलवे आ गए, जी 11th हाउस। 12th हाउस आपके हेयर्स और पंजे आ गए। इसी तरह ग्रहों का है। ओके आपने सूर्य की बात करी, जी BP की प्रॉब्लम देगा, गुस्सा देगा। BP है तो गुस्सा जी भी जी आएगा। हाँ हाँ पक्का पक्का चंद्रमा मन का कारक, डिप्रेशन का कारक है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब चंद्रमा खराब है तो बंदा डिप्रेस जाएगा। मंगल अग्रेशन, राइट बुध बच्चा का आ गया है, अच्छा लेकिन स्किन की बीमारी भी देगा। बुध बुध। ओके गुरु आ गया, मोटापा देगा। ये एक मैं छोटा छोटा सा बता जी, रहा हूँ, जी, जी। इसलिए बहुत वास्ट है। हाँ गुरु आपका मोटापा देगा, क्योंकि गुरु मीठा है। सेकंड हाउस एस्ट्रोलॉजी में, मैं सेकंड हाउस के अंदर है जिह्वा का स्वाद। ओके बीमारी वहीं से शुरू होती है, हाँ 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 टेस्ट। तो सेकंड हाउस और आपका ये ग्रहों का संबंध आ गया। जी सेकंड हाउस में गुरु बैठ गया, अच्छा गुरु बैठ गया, बंदा बहुत मीठा खाएगा। साथ में शनि का संबंध बन गया, शुगर हो जाएगी। ओके अब शुक्र आ जाओ, गुरु के बाद शुक्र। शुक्र आपके सारे प्राइवेट पार्ट्स की बीमारी देगा, ब्यूटी की बीमारी देगा, हेयर फॉल की देगा, या एकदम से आदमी, कई बार होता है ना एजिंग आ गई, सब ये शुक्र दे देगा। अच्छा शनि आपको हड्डियों की बीमारी, पाँव की बीमारी देगा। ओके और आपको एक चीज बताता हूँ, जी बहुत बहुत ऐसे केसेस हैं मेरे पास, लोग बीमार हैं और डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा। आजकल आम है, हाँ होता है हाँ ये करो, खाली टेस्टिंगें चल रही हैं। हाँ कुंडली दिखा लो, राहु का संबंध आएगा, राहु का उपाय करते ही हाँ आपकी डायग्नोज हो जाएगी बीमारी। पता लग जाएगा क्या चीज़ है। राहु ब्रह्म है, आदमी उस समय राहु का संबंध चल रहा होगा पक्का, जो बार बार डायग्नोसिस चल रहे हैं और फिर भी बीमार, डायग्नोसिस चल रहे हैं फिर भी बीमार, कि करेक्ट डायग्नोज हो नहीं पा रहा। राहु का संबंध है, राहु खराब है, पेट आपका दिक्कत रहेगा, गैस्ट्रिक इशू रहेगा। अच्छा ओके केतु सर्जरी का कारक है। कि वो सर्जरी होगी कोई ना कोई। हाँ। अच्छा अब इसी तरह नक्षत्र है, फिर उनका भी रोल शुरू हो जाएगा।
और इसके ऊपर, अब ये तो बेसिक हो गया, अब इसके ऊपर अगर हम जाते हैं जी तो अगर ग्रह या भाव जी मृत्यु भाव तालिका में बैठ गए तो शारीरिक कष्ट, 22वां दृष्टिकोण, हाँ 64वां नमांश, 22वां नमांश, सर्व देशकोण, नमांश, D45, D60, D30, ये सब देखेंगे, आपकी बीमारी सामने पता चल जाएगी। नाइस नाइस नाइस। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, इन पे हम और थोड़ा सा डीपली ये बातें करेंगे, पर मेरा एक क्यूरियोसिटी मेरे इसमें पैदा हो गई थोड़ी सी, वो मैं जानना भी चाहता हूँ आपसे। जो हम पहले बातें कर रहे थे, ये मुहूर्त की जब हम बातें कर रहे थे, कि अभी जब आपने बताया कि मृत्यु के बारे में बताया कि उसका हम प्रिडिक्शन ये नहीं कर सकते, जब भी कोई हॉस्पिटल से कोई क्लिनिक खुलता है तो मुहूर्त देखा जाता है कि भाई मुहूर्त है, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। हाँ, इस मुहूर्त अच्छा है, आप खोल लीजिए, पंडित जी बोलते हैं खोल लीजिए, ठीक है। लेकिन जब उसी हॉस्पिटल में कोई सर्जरी होती है, उसी हॉस्पिटल में कोई हार्ट ट्रांसप्लांट कुछ भी ऐसा होता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। तो क्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की जो शल्य चिकित्सक हमारी होती है, क्या उसमें भी मुहूर्त का योगदान होता है कि नहीं होता? हाँ, देखिए, पहली चीज, मुहूर्त का जो शास्त्र है, मुहूर्त चिंतामणि, ओके, सबसे बड़ा, जो कि नारद मुनि के हिस्से लेकर चला। मुहूर्त के अंदर दो चीजों का मुहूर्त कभी नहीं हुआ है मुहूर्त चिंतामणि में, ओके, है ही नहीं, जन्म और मृत्यु, ओके, इन दो चीजों का मुहूर्त नहीं है, बाकी हर चीज का मुहूर्त है। अच्छा, अब आपने कहा हॉस्पिटल नहीं देखता, हाँ, क्योंकि वो जो डॉक्टर है वो उसका दैनिक क्रम है, ओके, तो वो तो नहीं करेंगे। हाँ, अब मुहूर्त हमेशा होता है जाने का। अच्छा, आप हॉस्पिटल कब जा रहे हैं, आप किस कार्य के लिए कब निकल रहे हैं। ओके, अगर आप अच्छे समय में जाएंगे तो भला ही होगा। जैसे आपने विवाह करा, जो आपने बात करी, हाँ, या हाँ, जो हॉस्पिटल क्लिनिक खुला, वो अच्छे मुहूर्त पे खुला तो वो चलेगा ही चलेगा। वहाँ पे जो सर्जरी कभी भी होगी अच्छी होगी? नहीं, वो एक अलग चीज है। अच्छा, ओके, दैट इज अलग चीज, बट वो चलेगा ही चलेगा। उधर सक्सेस रेट आएगा ही आएगा, मुहूर्त का ये है। ठीक है, ठीक है जी। तो मेडिकल के अंदर आपको ये देखना है कि आप हॉस्पिटल किस टाइम जा रहे हो। देखिए, इमरजेंसी अगर आ गई तो उसी टाइम जाना पड़ेगा, बट आई बिलीव देयर आर मेनी सच प्रॉब्लम्स जिसके अंदर आदमी प्लान करके करता है कि भाई ये मुझे ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने बोला अगले 10-12 दिन में आप एडमिट हो जाओ, तो यू शुड कंसल्ट एंड टेक अ गुड मुहूर्त कि आप किस टाइम पे हॉस्पिटल के लिए निकलो। ओके, जैसे एक आम भाषा में समझा रहा हूँ, आपने भी सुना होगा राहु काल। हाँ, सुना है सर। हर रोज का राहु काल का टाइम अलग अलग होता है। ओके, जैसे सोमवार को 7:30 से 9, शनिवार को 9 से 10:30 जी, आदमी उस टाइम पे अवॉइड कर दे, मत जाए। हर रोज का राहु काल। जी जी जी, बुधवार को 12 से 1:30। ओके, राइट, ठीक है जी, तो अवॉइड कर दो। ओके, फिर एक होता है मुहूर्त के अंदर क्या देखना है, लगन। पता चला स्थिर मुहूर्त में आप चले गए, बीमारी गए, साथ में मृत्यु भाव भी उस समय एक्टिव थी, उधर मांदी भी थी, और आप चले गए और ऑपरेशन कराया, फिर भी फर्क तो पड़ा नहीं, बीमारी तो वैसी की वैसी है। बहुत केसेस होते हैं, बहुत होते हैं। जी जी, होते। तो आप किस मुहूर्त में गए, वो डिपेंड करता है। ओके, सर्जरी का मुहूर्त नहीं लिया जाएगा, सर्जरी से पहले जो तैयारी जाने का नहीं, आप घर से हॉस्पिटल जाने का, उसका लिया जा सकता है, उसी का ही लिया जाएगा। ओके, एक मुहूर्त की कहानी आप मेरे को भी ये बता रहे थे। देखिए, मुहूर्त क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मुहूर्त के अंदर ये होता है कि आपने अच्छा मुहूर्त निकालना है, अच्छा मुहूर्त निकालना है जी। मुहूर्त निकालने के लिए 8 चीजें देखी जाती है। अच्छा, तो 4 से ऊपर है तो अच्छा मुहूर्त है, ओके, यू शुड गो फॉर इट। ओके, अब अगर आप सोचो कि मुझे हमेशा शुद्ध ही मुहूर्त मिलेगा, तो वो कभी नहीं मिलेगा। इसका एक कथा है पूरी नारद मुनि की जी, अगर आप कहें तो। हाँ, प्लीज प्लीज। नारद, सभी देवी देवताओं में नारद मुनि जी की शादी विवाह नहीं हुआ। हाँ, क्यों? उन्होंने कहा मैं विवाह करूंगा एक अच्छे मुहूर्त पे।
जिसमें कोई भी दोष नहीं होगा, और वो युगों युगांतर तक उसकी प्रतीक्षा करते चले गए। वो मुहूर्त आया नहीं, विवाह हुआ नहीं। तो कोई भी मुहूर्त होगा उसमें थोड़ा बहुत दोष तो होगा ही होगा। अच्छा, तो इसलिए वो लोग जो चाहते हैं कि मुहूर्त अच्छा हो शादी के लिए, कोई मुहूर्त शादी के लिए ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे। हाँ, ऊपर नीचे होता है। टोटल ये है कि 4 दोष से ऊपर का मुहूर्त, जहाँ 5 भी हो गए तो वो समझ लो शादी के लिए अच्छा है, तो वो ही निकाले जाते हैं 5-6। ओके, अगर वो दोस्त जो है तो वो आउट ऑफ 8 हाँ 6 ओके है तो मुहूर्त है, 5 ओके है मुहूर्त है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा सर, एक बात और होती है, आज के जो दौर में जो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज वगैरह बढ़ रही है, ठीक है, खासकर अब हम देखते हैं कि जो जिसको देखिए हार्ट अटैक आ रहा है, जिसको देखिए उसको ये कैंसर है, जिसको देखिए उसको डायबिटीज है, जिसको देखिए उसको फैटी लीवर फेल हो रहा है। मैं कैंसर से थोड़ा शुरू करना चाहूँगा क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी है लोगों तक भी पहुँचना, कि क्या हमारी कुंडली में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के संकेत भी पहले से मिल सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप देखें, मैंने कोविड के लिए पहले से प्रिडिक्शन करा हुआ था जी। वो देता है कीटाणु, कैंसर कीटाणु है ना, हाँ, केतु देता है। कीटाणु केतु देता है। केतु देता है जितना, और गुरु का, राहु का और केतु का संबंध बन गया तो कैंसर का पोजीशन चांसेस राहु बनते हैं। केतु और मंगल। राहु गुरु, अच्छा, ओके। केतु मंगल हो गया तो सर्जरी पक्की है। अच्छा। राहुवत शनि केतुवत मंगल, मतलब हाँ, राहु जैसा कुंडली में शनि है वैसे फल देगा, जैसा कुंडली में मंगल है वैसे केतु भी फल देगा। अच्छा, ठीक है। और राहु क्या है आपने नोट करा होगा, मैंने राहु इसलिए बोला, कैंसर मोस्टली फर्स्ट स्टेज पे बहुत रेयर पकड़ा जाता है। बिल्कुल। राहु का भी मैंने आपको बताया भ्रम, हाँ, भ्रम है। हाँ। तो वो धीरे धीरे धीरे, तो जैसी वो चीज संबंध बनेगा। हाँ अब मैं इसमें एक चीज जरूर बोलूंगा, जी। कई व्यूअर्स घबरा जाएं कि भाई हमारा तो राहु केतु का एक कुंडली का प्रॉमिस है। पहला है कुंडली में वो बीमारी है या नहीं है, पहले प्रॉमिस। उसके बाद सेकंड, अगर उसकी दशा नहीं आ रही तो कुछ नहीं होना। अच्छा, ठीक है। तीसरा, कब होगा, जब गोचर सपोर्ट करेगा। ओके। ऐसा नहीं है कि संबंध बन गया और हो गया। अच्छा। सेकंड और थर्ड पॉइंट भी देखना पड़ेगा। ओके, गोचर का मतलब क्या था आपने? गोचर होता है जो गोचर जो हर समय चल रहा है, कभी नहीं रुक रहा। क्या है वो? समय, ग्रह। हाँ, ओके। बस, तो उसको गोचर की चाल कहते हैं। तो तीनों चीजों को देख करके डिसाइड करा जाएगा कि कैंसर आपको, मैं सही बता रहा हूं, एक है अमेरिका में, उनको मैंने साउंड किया था कि आपको कैंसर लगेगा, चांसेस हैं। हर 6 महीने कुछ ना हो, आप अपना टेस्ट करवाते रहिए, पूरी बॉडी स्कैन करवाते रहिए। फर्स्ट स्टेज के स्टार्टिंग स्टेज पे उनको पता चल गया, उसी समय उनका इलाज हुआ, कोई कीमो वगैरह कुछ नहीं हुई, ठीक हो गए, और वो ठीक हो गए। कुंडली ये दर्शाती है। ओके, एक बार थोड़ा ये और बताइए। हाँ। कैसी कुंडली में कौन से ग्रह पे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, सबसे पहले कुंडली के अंदर 6ठा हाउस, ठीक है, 6ठे हाउस को बोला गया है रोग ऋण शत्रु। ठीक है। रोग आ गया। 12th हाउस हॉस्पिटल, 8th हाउस मृत्यु, लगन हर चीज के लिए है। 5th हाउस 9th हाउस, और 2nd हाउस 7th हाउस। 2nd हाउस है मारक हाउस, 7th हाउस है मारक हाउस। मारक मतलब जो आपको मारने की, बीमारी देने की क्षमता देता है। अब उनका संबंध 6ठे से और 12वें से बन गया तो लंबी बीमारी चलेगी, हॉस्पिटल भी जाएगा बंदा 12वां है तो। और बाद में जब अष्टम से भी संबंध बन गया या 3rd से बन गया तो मृत्यु का संबंध बन जाएगा। ठीक है। इसमें कंफ्यूज होंगे लोग, क्योंकि ये एक पूरी ज्योतिष की वो है हाउसेस की। बट सिंपल एक अच्छी कुंडली का नियम ये है, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होने चाहिए, 3, 6, 11 में पाप ग्रह, 6, 8, 12 खाली। जहां पर 6, 8, 12 का संबंध बन रहा है रोग और बीमारियां आएंगी। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल बताइए। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में 8th हाउस में काफी प्लैनेट्स है।
ओके। तरक्की मिली, बट बीमारी तो है ही उनको, नहीं है, सबको पता है। वो बीमारी का घर है, मृत्यु का घर है। तरक्की भी देगा तो साथ में बीमारी भी देगा। ओके। कैंसर कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपने बोला कैंसर हो सकता है आजकल, जैसे ब्रेस्ट कैंसर आजकल ये महिला में बहुत ज़्यादा है, वो सर्वाइकल कैंसर जो है महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, और ब्रेन ट्यूमर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। क्या कैंसर की स्पेशली, जैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, हाँ, वो कि क्या पार्ट आप पूछना चाह रहे हैं कि किस पार्ट का कैंसर? अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, 12 भाव, सर, इधर इधर पूरी बॉडी है। अब फॉर एन एग्जांपल किसी का आपने ब्रेस्ट की बात करी, 4th हाउस के अंदर कैंसर का योग बन रहा है, तो मैंने ये चीज बोली है 4th हाउस, छाती और ब्रेस्ट एक ही चीज हो गई। ओके। प्लस 8th हाउस भी आएगा उसके अंदर, क्योंकि गुप्त, लेडीज के लिए गुप्त चीज क्या है? ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट। राइट। तो आ गया। अब अगर आपने सर्वाइकल का बोला तो मैंने 2nd हाउस और 3rd हाउस बोला ना, ये सारी चीज नेक और ये बोलने की आ गया। तो हाउसेस के हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से कि इस जगह पर है तो आपको इस बॉडी पार्ट में दिक्कत होगी। ओके। और इसके अलावा अगर उपाय जाना जाए कि जैसे कि जो अभी आपने बताया, और कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखा, उसने कहा कि आपका ये योग बन रहा है तो कैंसर हो सकता है, उपाय भी कुछ हो सकते हैं? देखिए, एक मैं बहुत छोटा उपाय तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कईयों के लिए 35-40 मिनट निकालना बहुत इजी है। हाँ, किसके लिए बहुत मुश्किल, किसी के लिए मुश्किल है। हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक। ओके। इसको पढ़िए। बजरंग बाण तो हमने सुना था, ये क्या चीज है? हाँ। इसकी कथा बताऊं आपको? हाँ, बताएं प्लीज प्लीज। तुलसीदास जी, सबको पता है, वो बिल्कुल मृत्यु की शैया तक पहुंच गए थे। ओके। पूरे शरीर पे फोड़े फुंसी सब हो गए थे, सारे वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए थे, अब ये खड़े नहीं हो सकते। उस स्थिति में उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना करी। ओके। और हनुमान जी ने उनके सारे शरीर के कष्ट खत्म करके दोबारा खड़ा कर दिया। और हनुमान बाहुक मैंने बहुत बार ट्राई करा हुआ है। डेली या तो जो पढ़ ले, नहीं तो एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे पढ़े। ओके। ठीक है। और जो ग्रस्त है, काफी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो 1008 हनुमान बाहुक का पाठ करवा लें। कोई भी बीमारी हो? कोई भी बीमारी हो। हनुमान जी मैंने क्यों बोला? कलयुग में वो जागृत देवता है। हाँ, राइट। हनुमान जन्मोत्सव मनाया वो जाता है, लेकिन कभी भी उनका वो नहीं। कलयुग, वो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी है, अमर भी है ना? अमर है, चिरंजीवी हैं। जब कल की अवतार होगा तब वो उनका साथ देंगे सृष्टि को बचाने के लिए। हाँ। विनाश होगा तब। अच्छा, तो हनुमान बाहुक डेली जो है उसका पाठ करें। और फिर जो ये नहीं कर सकता तो महामृत्युंजय की माला रुद्राक्ष पे करिए। ओके। अब महामृत्युंजय के अंदर भी कई सारे मंत्र हैं। जो बिल्कुल नास्तिक है, खाली ओम हूं जूं सह, ये है लघु मृत्युंजय। ये तो करा जा सकता है। ओम हूं जूं सह, ये तो कर सकते हैं। ये है लघु मृत्युंजय। ओम हूं जूं सह, ओम ओम जूं स, ओम हूं जूं स। ओके, करते रहिए, इससे भी फर्क पड़ेगा। और एक और छोटा सा उपाय बता देता हूँ। किसी भी, ये एक जर्नल रेमेडीज है। हाँ, ठीक है, ओके। किसी भी बीमारी में जी, ओके। गिलोई आती है, आती है। रात को भिगो दो जी, और सुबह शिव जी को चढ़ा दो मंदिर जाके। गिलोई का रस। गिलोई तो बुखार और मलेरिया में आई थिंक दी जाती है ना वैसे। आप शिव जी को चढ़ाइए तो सही, चमत्कार देखिए। नुकसान तो नहीं है। नुकसान तो कुछ नहीं है। नुकसान तो क्या है, वो पी भी लेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं, चढ़ाओ तब भी कोई नुकसान नहीं है। तो शिव जी को चढ़ाइए गिलोई का रस, वो भी एक काम करेगा। बिल्कुल करेगा। ज्यादा ग्रस्त है तो रुद्रा रुद्री नमक चमक से 11 अभिषेक करवा दो। जो ज्यादा बीमारी के रुद्रा रुद्री नमक क्या है? पाठ होता है रुद्रा रुद्री, उससे शिव जी का अभिषेक होता है। रुद्राभिषेक जो आपने सुना होगा। जी, हाँ। रुद्राभिषेक होता है, बट उसमें पाठ आप नमक चमक संपुटित पाठ।
ओके, नमक चमक चमक संपुति से ओके ठीक है। अब अगर जैसे आपने उपाय बोला, शनि की वजह से अगर पीड़ा आ रही है हेल्थ में, तो सरसों का तेल भी ऐड कर दो। ओके। ये सब चीजें होती है डिपेंडिंग ऑन हॉरोस्कोप कि किस ग्रह ने आपको पीड़ित करा है। अगर शनि का योग है तो सरसों का तेल, ऐसा है? हाँ। ओके। मंगल की वजह से है तो मंगल के लिए दूध में गुड़, दूध में गुड़। और ये राहु राहु केतु की वजह से? राहु के लिए बोला गया है दूर्वा और भांग का रस। ओके। दूर्वा हरी घास। अच्छा। और केतु के लिए कुशा। जो अपने पिंडदान वाला करते हैं, कुशा नहीं लगाते, उसका रस निकलवाइए। भांग तो सुना है महादेव को चढ़ती है। हाँ, तो मैं शिव जी को ही तो कह रहा हूँ, अभिषेक में चढ़ाइए। अच्छा, ओके ओके ओके। शिव जी को चढ़ाइए। तो केतु का राहु का वो जो है, देखिए मैंने क्यों भांग बोला। हाँ राहु आपको भ्रम में रखता है। हाँ। दूर्वा का रस राहु शांत करेगा, राहु का कारक तत्व है। और अगर शिव जी का ये दिया गया है, उनको अगर भांग पिला दो और उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली, तो बस देते चले जाएंगे कृपा। क्योंकि वो तो भोले मत वाले हैं ना। राइट राइट राइट। ओके। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपते कपाली भूतेषु, इस तरह है ना उनके स्तोत्र। हाँ। एक डायबिटीज आजकल बहुत हो रही है जी। सर, हर किसी को, मुझे लगता है बच्चों को भी आजकल जो है वो मुझे डायबिटीज भी है। अच्छा, आपको डायबिटीज मुझे है। तो आपने तो अपनी कुंडली खुद देखी होगी। हाँ। क्या है उसमें डायबिटीज का? देखो, मेरी अभी इस समय गुरु की दशा चल रही है। उच्च का गुरु है और शनि का संबंध। अब मैंने सेकंड हाउस बोला, मेरे सेकंड हाउस के अंदर शुक्र भी मूल त्रिकोण का बैठा हुआ है। अच्छा, तो आई एम वेरी फूडी पर्सन। अच्छा, ओके वेरी फूडी। ओके। तो उससे जो है कंट्रोल नहीं हो पाता, कितना भी कर लो। अच्छा। अब गुरु और शनि का संबंध आएगा तो डायबिटीज देगा, प्लस सेकंड हाउस जरूर। ओके। क्योंकि स्वाद, मुझे अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है। जिह्वा पे कंट्रोल हो गया तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। बट मेरे ग्रह कराने नहीं देते। तो सर कोई, जैसे आप भी आपने उपाय वगैरह बताए, वो तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, उपाय आपको सपोर्ट करते हैं, उपाय करता हूं तभी ठीक चल रहा हूं। लेकिन कर्म भी तो करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको उपाय भी बता दिया, मेडिसिन भी दे दी और आपके आगे रसगुल्ले रख दिए। बताइए ना, कर्म तो प्रधान रहेगा, वो मैं कर्म करता नहीं हूं। ओके। मैं तो क्लियर बोल रहा हूं, आई एम अ फूडी पर्सन। ओके। तो वहां पे जाके थोड़ा सा आप डगमगा जाते हैं। डगमगा जाते हैं। अब आपको इसी का मैं बताता हूँ, मैं उपाय बताता हूँ। जैसे आपने बोला, बहुत छोटा सा, और ये मेरे पास कमेंट्स हैं लोगों के जी। वेट कम करने का, वो भी गुरु कारक है। ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो लोग पागल है जानने के लिए, सही में। एक छोटा सा उपाय बताइए। बट रेगुलर करना है। अच्छा। खाली थर्सडे के दिन 1 चम्मच दूध केले के पेड़ पे चढ़ा दो और प्रार्थना कर दो, हे बृहस्पति देव, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और वजन कम करिए। वजन का कारक है गुरु। अच्छा। और केले का पेड़ ही क्यों? केले का पेड़ गुरु का कारक है। अच्छा, ओके। हाँ, आप शौक होंगे, मैं सही बता रहा हूँ। माई वाइफ, शी वॉज ऑन इंसुलिन, और वो होता है ना 3 मंथ वाला वो जो लगता है ऐसे। नहीं, जो ब्लड टेस्ट होता है HB1C, हाँ जी। उसका 11+ था, विच इज वेरी डेंजरस। ओके। उसने उपाय जरूर करे जो मैंने बताए उसको, प्लस उसने जिह्वा का कंट्रोल करा। कर्म। टुडे शी नॉन डायबिटिक। अरे वाह। 2 साल लगे। अच्छा। 2 साल तक उसने मसाले में खाली नमक और हल्दी की रोटी वो खाई है, और 1 चपाती दिन में बस। बाकी फ्रूट्स ये वो करके उसकी डायबिटीज ठीक हो गई। तो उपाय उसने जरूर करे थे गुरु के, रेगुलर करे थे जी, जो मैंने बताए थे, लेकिन कर्म भी करा। ओके। तो उपाय, ऐसे एक चीज में थोड़ा सा और बताइए मुझे, जैसे कर्म है,
उपाय है, एक प्रोसेस है कि ये करेंगे तो ठीक, सपोर्ट है, सपोर्ट है। प्रोसेस और कर्म में से कौन बड़ा है? दोनों। कर्म ज्यादा है। कर्म ज्यादा है। देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी क्या है हाँ ये समझिए। जी। इट इज अ गाइडेंस ओनली। वो आपको गाइड कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। और उपाय क्या करेंगे? आपका 100 की स्पीड में एक्सीडेंट होना है, आपने रेमेडी कर ली, एक्सीडेंट तो आपकी किस्मत में लिखा है, बट उपाय से प्रोटेक्शन ही हो जाएगी कि वो 100 की स्पीड पे ना होके 40 की स्पीड में हो गया, इम्पैक्ट कम हो गया। ओके। अब एक और मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ। जी बताइए। जैसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि हमारे पास जी बताया है कि एक्सीडेंट का योग है, एक्सीडेंट का योग है, और होते भी एक्सीडेंट। अगर वो योग आ गया, जाके ब्लड डोनेट कर दो। अच्छा सर, एक्सीडेंट मंगल करवाता है। अच्छा। मंगल खून का कारक है, खून बहाना है ना। हाँ, तो मंगल खून से रिलेटेड है। मंगल खून का कारक है, एक्सीडेंट भी मंगल करवाएगा। हाँ खून डोनेट कराओ, ब्लड डोनेशन। जो तकलीफ इतनी आनी है हाँ। वो इतनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी। अब कोई कहे कि जी शुगर है, हम लोग ये नहीं कर सकते, आजकल तो कितनी बढ़ रही है जी, जी। कि शुगर पेशेंट है, ये हाँ। कुछ मत करो। ठीक है जी, मंगलवार को थोड़ा सा ब्लड निकाल लो, हाँ। ब्लड पंच करके, और वॉश बेसिन में फ्लश कर दो खोल के। खून बहाना है ना। हाँ जैसे मैं इसी के अंदर एक और एग्जांपल बताता जी, हूँ, जी, जी। और ये बढ़ता हुआ एग्जांपल है। जी बताइए। जैसे कहा गया है किसी को जेल का योग है, हाँ जी। तो एक रेमेडियल हम पार्ट बोलते हैं यार, किसी भी तरह या तो जेल की रोटी खा ले। अच्छा। हाँ, हाँ या एक बार जेल जाके आ जा किसी भी तरह से, मतलब जाके उधर जाके मिलके किसी से भी आ जा। अच्छा अच्छा, ओके, कोई होगा वहां के मिलने से। हाँ, कुछ भी करके आ जाओ, तो वो योग कम हो गया, कट गया। इसी तरह मेडिकल में वो योग एक्सीडेंट का कट गया। जो चीज लिखी हुई है, जो होनी है, वो वो होके तो रहेगी। होगी रहेगी, लेकिन वो उसको कोई इम्पैक्ट कम करना है ना हमें। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इम्पैक्ट कम करना है। अच्छा। आपकी कुंडली में एक बड़ा एक्सीडेंट का योग है, मैंने मंगल का आपने उपाय कर जी जी लिया, जी जी। क्या पता खाली एक छोटा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर होके निकल गया। कितने लोग कहते हैं ना जी बच गए, बचाव हो गया, ये तो क्या हो सकता था। मैं आपको बताऊं, आपने ये बात बोली ना बचाओ, मैं अपना खुद की आप बीती बता रहा हूँ। मैं हम एक शादी से आ रहे थे, और हम 5 बहन भाई, हम एक ही गाड़ी में थे, एक ही गाड़ी में अपनी, पांचों के पांचों बहन, और कोई नहीं, फैमिली मेरी बीवी वो घर पे, मम्मी पापा, और हम पांचों बहन भाई एक गाड़ी में। और शादी से हम लौट रहे थे, तो आगे से ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है ना, बड़ी, वो ट्रैक्टर की एक लाइट जली हुई थी। तो लगा कि ये वो है ना, लगा वो है। और मैं आपको यकीन नहीं आएगा, इधर का हिस्सा राइट का पूरा छिल गया गाड़ी का। आप यकीन नहीं मानिए, ऊपर वाले की दुआ है, खरोच नहीं आई किसी को। तो अब वही चीज हो गई। हाँ, क्योंकि मैंने भी ब्लड डोनेट किया हुआ है। तो बस फिर, क्योंकि एक्सीडेंट का कारक मंगल, खून का कारक मंगल, अब तकलीफ आई, हाँ, लेकिन बचाव भी हो गया, गाड़ी पे ही बीत बस गई हो, किसी बीत गई। को फिजिकली कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। अब एक मेडिकल की ही बात चल रही है, तो उसी में आपको बताता हूँ, जो लोग वाहन से आजकल बहुत एक्सीडेंट जो होते हैं जी, किसी भी दिन ट्यूसडे को एक पीले वो रेड कपड़े में लाल मसूर की दाल, गुड़ डाल दो, गुलाब का फूल, कुछ दक्षिणा, गाड़ी के ऊपर 3 बार वो पोटली बना के घुमा के, जहां पर भी अन्न का दान हो रहा है, मतलब भंडारा वारा चल रहा है, हाँ, उधर वो डलवा दो, खाने में यूज हो जाएगा। खाने में यूज हो गया। अच्छा, लाल कपड़े में लाल लाल मसूर की दाल और गुड़, और कुछ दक्षिणा जो भी 1.25 किलो वो ले लो, दाल 250 ग्राम गुड़ ले लो, एक गुलाब का फूल ले लो, कुछ पैसे रख दो। ओके, इससे भी एक्सीडेंट के थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। बट जो लिखा है वो होके रहेगा, जो कुंडली का प्रॉमिस है, बट आपका बचाव 100% होगा। ओके, आजकल क्या है ना कि जब उपाय आता है ना, तो आदमी सोचते हैं मैं जेड प्लस सिक्योरिटी हो गई, हाँ, मैंने ये कर लिया, अब ये कोई, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक चीज बताइए, अगर डेस्टिनी कोई चेंज कर सकता है तो सबसे पहले मैं अपनी करूंगा। डायबिटीज आपने बोला या नहीं? हाँ, सही बात है। सही बात है। डेस्टिनी कोई नहीं चेंज कर सकता, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत नहीं पलट सकता, ओनली वी कैन रीड एंड गाइड यू। एक चीज आपने एस्ट्रोलॉजर की बात की, इसमें थोड़ा सा मैं एक अवेयरनेस के तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ, और मैं खुले मन से आपसे, और आप भी इसमें बिल्कुल
नॉन बायस होकर इसमें आप जवाब बिल्कुल। दीजिएगा। आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का जो क्रेज बढ़ रहा है और आजकल ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजी आ रहे हैं, क्योंकि हम शूट से पहले भी बात कर रहे थे, आपने एक बात बोली थी जो मुझे भी लगा कि यार इतना डिफिकल्ट है कि एक एस्ट्रोलॉजर बनने में 8 साल से कम समय नहीं लगता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। कुछ भी कर ले। आजकल जो भर भर के एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं इंटरनेट पे, जैसे पॉडकास्ट में रील पे रील कट रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मिलियंस बिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या एक असली एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि हमारा देश आपको पता है, हमारे देश के जो लोग हैं ना वो बहुत ही एक तो मासूम है और वो भावनात्मक रूप से सरेंडर हो जाते हैं। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम मंदिर में सरेंडर हो जाते हैं, मस्जिद में हो जाते हैं, गुरुद्वारे में, हम चलते हैं सिर्फ आस्था पे, आस्थावादी लोग हैं हम, ठीक है। ऐसे ही जब कोई बताएगा तो आदमी एकदम से वो करेगा। आजकल का जो क्रेज चल रहा है सोशल मीडिया पे, जितने भी एस्ट्रोलॉजर भर भर के आ रहे हैं, 90% से ज़्यादा मुझे जो दिखता है, मुझे महसूस होता है, मुझे फेक लगते हैं। फैक्ट है। कैसे पहचाने ये जो लोग आपको देख रहे हैं? तो मनीष जी, क्या वो लोगों को गाइड करेंगे, क्या उपाय बताएंगे कि आप अपने जीवन का जो भी आप डिसीजन ले, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से ले जिसको अच्छा ज्ञान है, किस मतलब ज्ञान कैसा होना चाहिए, कैसे पहचाने कि ये सही एस्ट्रोलॉजर है कि नहीं है? हाउ टू जज राइट एस्ट्रोलॉजर। यस, बस सिंपल। ठीक। सबसे पहले इंडिया के लोग या बाहर जो भी, उनको ये समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजर और पुरोहित में क्या फर्क है। ओके। मतलब पंडित, हाँ, वो है पुरोहित आचार्य है। पंडित में ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजर नहीं है, अच्छा। बट ज्योतिष की अलग पढ़ाई है, वो कोई भी कर ये सकता है। कोई भी कर सकता है। ओके। अब एस्ट्रोलॉजर आपको कैसे पकड़ना है, सिंपल सी चीज है, अपनी कुंडली रखो और कीप क्वाइट, बोलो मत। बोलो मत। मैंने दे दी, आप पढ़ के बताओ। इंडिया में सबसे बड़ी कमी क्या है? मेरे को ये दिक्कत है, 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 मैं कुंडली दिखाने आई हूँ। हाँ लेट हिम, मेरा एक रूल है जी। मुझे, ये 19th ईयर है प्रोफेशनली करते हुए। रूल है कि मैं किसी से प्रॉब्लम पहले नहीं पूछता। कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले आपने कुंडली दिखाई तो उससे उसका नेचर पकड़ो। ओके, ठीक है। सबसे बड़ा जज कौन होता है? सेल्फ। ठीक है। आज चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं या मैं कुछ भी कर रहा हूं, अंदर से मुझे पता है मैं क्या हूं। हाँ, बिल्कुल। तो जब आपकी कुंडली सामने आई है तो आप चुप होके सामने एस्ट्रोलॉजर को बोलो, भाई साहब आप बताओ। ओके, ठीक है। ठीक है, बस वो बताने में सक्षम है तो बता देगा जो भी बता देगा। ओके। और ये बात बिल्कुल सही है, आप तो 90 कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 95% फेक है। छोटे छोटे कोर्सेज निकल गए हैं, 3 महीने 6 महीने, इनमें एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आ सकता। खाली आपको बेसिक सिखा दिया। आप तो 19 साल से इस चीज़ के भी छात्र हैं, अभी भी सीख भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। एक MBBS बनने में 5 साल लगते हैं, ठीक है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जिसे रियल एस्ट्रोलॉजर, जो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर है, उसे बनने में कितना समय लगता है? मिनिमम 8 साल। और वैसे ज्योतिष एक जन्म में पूरी नहीं हो सकती, इतनी वास्ट है। अच्छा। एक जन्म कम है। मेरे जो गुरु हैं, हम जिनको फॉलो करते हैं, KN राव सर, उनका सिंपल एक ही वर्ड है, एक जन्म में भी ज्योतिष नहीं आ सकती। और ये फैक्ट है। आज भी अगर जैसे आप ज्योतिष का कोई भी ग्रंथ ले लो, भरत पराशर हो रहा, शास्त्र फल दीपिका, आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको और चीजें पता चलेंगी, कुछ नया निकल के आता है। नया निकल के आता है। और पढ़ाने का भी यही कारण है, जब आप पढ़ाते हो तो आप खुद चीजों को रिकॉल हमेशा करते रहते हो, आप अपडेट रहते हो। आप जैसे कि आप खुद, आपके जो कोर्सेज है वो आते हैं एस्ट्रोलॉजी पे और आप निकालते हैं, तो आपने बोला 8 साल, 8 साल तक लोग आपके पास पढ़ते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि 2-3 साल के बाद आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, फिर और आगे हम डीप चलते जा रहे हैं। ओके। लाइक आपका मेडिकल है, MBBS के बाद फिर जॉब कर ली, MD करी, DM करी, बट वो साथ साथ प्रैक्टिस भी अपनी कर रहे हैं ना हॉस्पिटल में। सेम रखो। इसकी ज्योतिष की विद्या की पढ़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा। कभी भी नहीं हो सकती। आपने भी बोला भी था कि वो 10 साल में आपने कितने लोगों को तैयार किया। मतलब मैं खुद हैरान हो गया। अच्छा, आपसे एक करता हूँ, सबसे बड़ी चीज ज्योतिष की जी, ट्विंस की। बच्चे जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस होते हैं, बर्थ एक है, कुंडली एक है,
लेकिन ज्योतिष के नियम के हिसाब से मिनिमम 3 मिनट का फर्क होता है, उससे कुंडली बनती है अच्छा। और दोनों का भाग्य अलग हो जाएगा। हाँ होता भी है। होता भी है। हाँ हाँ। जबकि कुंडली तो सेम है, क्योंकि आगे की कुंडलियां चेंज हो गई। D45, D60, D30 भाग्य चेंज हो गया। तो भाग्य पूरा चेंज हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही फर्क होता है? बहुत, कई बार ये बहुत ऐसे देखे हैं कि इनको सब कुछ एक को मिला है, दूसरे को वो उल्टा मिला है। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल वर्क करता है। ट्विंस की आपने ये बातें की है और हेल्थ एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट भी है, इसका भी कुछ पता लग सकता है किसी जो ये महिला कोई प्रेग्नेंट है अगर चाहती है कि भाई मेरे ट्विंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? चलिए आपको एक चीज बताता हूँ जी। आपने बच्चों की बात करी जी पराशर ऋषि ने जी पराशर ऋषि ने एक कैलकुलेशन दी हुई है, जी। बीज स्फुट क्षेत्र स्फुट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नाम है बीज स्फुट ओके और क्षेत्र स्फुट। ओके, इसको हिंदी में समझाओ। मैं हिंदी में, बीज का क्या मतलब है? सीड। सीड। तो एक मेल के लिए बीज स्फुट, ओके। स्पर्म पावर, जी जी जी। उसकी कैलकुलेशन करके कि आदमी बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और क्षेत्र स्फुट, हाँ क्षेत्र क्या है? जहां पर बीजारोपण होगा हाँ, वो फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। ठीक है। ये तक कैलकुलेशन है। और मोस्टली ये 90% काम करती है कि कहाँ प्रॉब्लम, बच्चे ना, अगर बच्चा नहीं हो रहा हाँ। तो मेल में दिक्कत है या फीमेल में दिक्कत है, उससे पता चल जाएगा बीजपुट क्षेत्रपुट से, और उस चीज के उपाय करो फिर। अच्छा। हाँ, तो मतलब फिर तो ये नपुंसकता वो भी मतलब पता चलती है? बिल्कुल पता चलती है। नपुंसकता बुध देता है। बुध और शनि को नपुंसक ग्रह कहा गया है। बुध और किसको? शनि। शनि को। हाँ, ये नपुंसक ग्रह है? नपुंसक ग्रह है। नपुंसक वो नहीं है, इनका जो कारक तत्व है वो नपुंसक। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक। ओके। मतलब ये नहीं है कि वो नपुंसक है। हाँ। मतलब हर ग्रहों को स्त्री पुरुष इनमें जोड़ा गया है वो सारे पुरुष, उनका स्वभाव ओके। नपुंसकता वाला है, शनि और उसका बुध का। ओके। अच्छा, नपुंसकता भी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो हाँ, सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो और दो। अब वो हस्बैंड वाइफ की जो टेस्ट रिपोर्ट हो रही है, सब कुछ हो रही है, बीजपुट क्षेत्रपुट, और आप मैच कर लेना कभी भी, और वो मेडिकल रिपोर्ट मैच कर लेना, सेम आएगी। ये कुंडली में जैसे मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है, होने वाली है, हाँ। कोई मेल फीमेल है दोनों, और मान लीजिए एक लड़का लड़की है जिनकी शादी हुई नहीं है बट वो शादी करने जा रहे हैं, और आपके पास रखे अपनी कुंडली, तो आप बता सकते हैं कि इन फ्यूचर कुछ हो सकता है कि नहीं प्रॉब्लम? बिल्कुल। मैच मेकिंग, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोली कि गण गुण मिलान, हाँ हाँ जी जी। कुछ नहीं है, खाली 5 से 10%। मेन कुंडली मिलान में क्या देखा जाता है? दोनों की कंपैटिबिलिटी। ओके। व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? घर का सुख है, आयु है, बच्चों का सुख है, परिवार से बनेगी नहीं बनेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। राइट। ठीक है। और आज की तारीख में अगर दोनों कुंडलियों में फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है तो 70% तो शादी वैसी चल गई। नहीं, ये सच है। सच है। जो सच है वो सच है। सही बात है। ठीक है जी। आयु देखिए, बच्चे देखिए, आगे की लाइफ अब कैसी है। अगर एग्जाम्पल, आपका टाइम खराब है, ऐसा तो नहीं आएगा। बिल्कुल, तो उस समय वाइफ का टाइम ठीक है तो वो सपोर्ट हो गया, निकल जाएगी। ठीक है। तो खाली गणगुण से नहीं होता, कंपैटिबिलिटी देखनी है। और मैं तो आजकल कंपैटिबिलिटी वो भी देखता हूँ कि जी सास ससुर से भी हो रही है, नहीं हो रही। तो कंपैटिबिलिटी देखने के लिए कौन से ग्रह देखे जाते हैं? हाउसेस और ग्रह। अच्छा, सारे हाउसेस। वो जो अब जो मैंने मेडिकल के हाउसेस भी है, उसी तरह वो 12 हाउसेस परिवार के भी हैं। अच्छा, तो एक ऐसे कौन से ग्रह है जो ऐसे फैमिली कंपैटिबिलिटी या फिर आप दो इंसान की कंपैटिबिलिटी को मतलब दर्शाते हैं, फोकस करते हैं? जी, मैं जो पढ़ाता हूँ आपको वो बता दूं। हाँ, प्लीज 2 मिनट में। हाँ जी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। उसमें 12 हाउसेस की एक स्टोरी मैंने बना रखी है। जी, बताइए। फर्स्ट हाउस लगन, आप सेल्फ पे आ गया, मतलब आपका जन्म हुआ। ठीक है। सेकंड हाउस आपका कुटुंब। अब ये बताइए, बच्चा जन्म होके सबसे पहले किसके पास जाता है? फैमिली। हाँ। नर्स फैमिली को देती है। सही बात है। फैमिली। थर्ड हाउस आपका आस पड़ोस, हॉस्पिटल से आप घर जाओगे, घर का आस पड़ोस। सही बात है। आस पड़ोस दिख गया। फिर आप घर में एंटर करें, फोर्थ हाउस। घर में घुसते ही आपको पता चला ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ियां, ये वाहन है, ये सब कुछ है।
और माता, माता घर, प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले आपकी गुरु कौन है? माँ। 4th हाउस। फिर आप स्कूल में जाओगे, 5th हाउस। अच्छा, स्कूल कॉलेज में गए, 5th हाउस। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के साथ लव अफेयर भी होगा, पक्का होगा, 5th हाउस एक्टिव। अच्छा। अब आपने स्कूल कॉलेज कर लिया, अब आपको कंपटीशन लड़ना है। मैंने अभी 6ठा हाउस क्या बोला? रोग, ऋण, शत्रु। आपने एमबीबीएस का कंपटीशन देने, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं जी। 1000 बच्चे बैठे हैं जी। तो वो आपके कॉम्पिटिटर है ना, शत्रु है ना उस समय। हाँ, उस समय तो है। तो 6th हाउस कंपटीशन विजय करवा के आप एमबीबीएस या किसी भी उसमें होंगे या नहीं होंगे, पता चल जाएगा। ओके। कंपटीशन जीतने की क्षमता। जी जी जी। फिर 7th हाउस विवाह का है। जब मैं ये पढ़ाता हूँ कि भाई अब बच्चे ने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर ली, माता पिता ने बोला अब इसकी शादी कर दो। हाँ। शादी करते ही सबसे पहले क्या होगा? सुहागरात यानी सेक्स। 7th हाउस सेक्स और शादी। 7th हाउस। 7th हाउस। ओके। फिर आप गए 8th हाउस। जब आप नई चीजें करेंगे वहां पर गुप्त रोग है, गुप्त चीजें हैं। 8th हाउस गुप्त। अब पिताजी ने कहा, माता ने कहा कि बच्चे की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब इसको सेट करना है। पहले तो यही होता था ना, आज की चीज अलग हो गई। तो 9th हाउस पिता का, कि पिता अब उसको सब कुछ सिखाएगा ओके। कि तुझे क्या करना है, क्या कर्म है। 10th हाउस। ओके। जब वो कर्म करेगा तो क्या अर्जित करेगा? फल, पैसा। 11th हाउस। ओके। अब जब पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेगा? खर्चा। 12th हाउस। एक एक हाउस एक एक चीजों पे फोकस किया हुआ है। इस तरह हर अनलिमिटेड है। ये तो मैंने आपको वैसे अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बॉडी के हाउसेस बताए। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, राइट राइट राइट। हर चीज के हाउसेस हैं। हार्ट के बारे में थोड़ा बताइए सर, कि हार्ट हेल्थ और हार्ट अटैक, आज जिम में लोगों को हार्ट आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, 5-5 साल बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। हार्ट अटैक के पीछे कुंडली क्या बोलती है? हार्ट के पीछे एक होता है हार्ट अटैक जी, और एक होती है हार्ट प्रॉब्लम। दोनों का बताइए, दोनों से। है ना जी, दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल है। 4th हाउस कुंडली का और 5th हाउस कुंडली का हार्ट की प्रॉब्लम दर्शाता है। ओके। हार्ट का कारक ग्रह है सूर्य। ज्योतिष चलते हैं काल पुरुष कुंडली पे। ठीक है। 4th हाउस है चंद्रमा का। ठीक है। जब 4th हाउस इफेक्ट आएगा तो वो इमोशन से अटैक आएगा, यानी हार्ट अटैक इंस्टेंट। ठीक है। हार्ट अटैक क्या होता है? आपको कोई कुछ चीज सुनी, झटका लगा, यही होता है ना, या आप अंदर ही अंदर, क्योंकि वो 4th हाउस का हार्ट प्रॉब्लम देगा, हार्ट अटैक। ओके। और 5th हाउस का हार्ट प्रॉब्लम देगा, हार्ट प्रॉब्लम। हाई बीपी टाइप का, लो बीपी, हाई बीपी। भाई हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई, बाद में लॉन्ग रन में जाके देखेंगे किसी ऑपरेशन करना है या नहीं करना। ओके ओके, करेक्ट। ठीक है। ये है डिफरेंस। इसमें मेन है सूर्य का संबंध, चंद्रमा का संबंध। चंद्रमा से जो हार्ट प्रॉब्लम आएगी वो ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। सर इमोशन है ना, हार्ट फेल हो गया, झटका लग गया। ठीक है। ओके। सूर्य से जो आएगी थोड़ा ठीक होती है, मतलब थोड़ा कम होती है। देखिए सूर्य की देखना पड़ेगा, अगर सूर्य पीड़ित है तो वो बहुत भयंकर प्रॉब्लम दे देगी हार्ट की। क्या पता वॉल ट्रांसप्लांट हो जाए, स्टंट डल जाए, या ओपन हार्ट सर्जरी हो जाए। लेकिन 4th हाउस वाला ज्यादा खतरनाक है, वो सडन अटैक देगा। ओके। मंगल का भी कुछ होता है हार्ट से? देखिए मंगल का अभी मैंने क्या बोला था, खून। राइट। सूर्य और मंगल का संबंध बीपी बढ़ाएगा। बीपी से क्या होगा? हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक फर्स्ट कारक वो है। अब उसके साथ हमने जोड़ते चले जाओ बाकी ग्रहों और नक्षत्रों को। ओके। तो वो और आप डीप में चले गए। ओके। आजकल महिलाओं में ना सबसे बड़ी चीज सर निकल के आ रही है पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत ज्यादा। पीसीओडी गाइनो प्रॉब्लम। सप्तम हाउस और अष्टम हाउस, जो अभी मैंने स्टोरी में भी बताया आपको। जी 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 हाँ। 7th हाउस के अंदर राहु का संबंध आ गया, मंगल का संबंध आ गया, पीड़ित शुक्र हो गया, प्रॉब्लम देगा। 8th हाउस में भी देगा। 8th हाउस में मंगल आ जाए खराब, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आता पाइल्स की प्रॉब्लम भी देता जी 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 हाँ। तो ये सब चीजें कुंडली से एकदम पता चल जाती हैं कि ये दिक्कत आएगी।
गायनो संबंधी कोई गायनो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तक कि कुंडली के अंदर राहु ये दर्शा देता है, अगर पंचम हाउस बच्चे को कहा गया है, उधर राहु अगर सूर्य का संबंध आ रहा है तो मिसगैरेज। अच्छा, हाँ, इसका उपाय है कोई मिसकैरेज का? देखिए सूर्य को शांत करना पड़ेगा। अच्छा, सूर्य को शांत करना पड़ेगा, या फिर सूर्य पे अगर किसी अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है तो मिसगैरेज के चांसेस कम हो जाएंगे। अब अगर राहु का संबंध पंचम हाउस में है, 7th हाउस से भी कनेक्शन है, तो गायनो प्रॉब्लम भी होगी और साथ में आईवीएफ बढ़ जाएगा, मतलब मेडिकल सहायता से बच्चा होगा। अच्छा, ये भी पता लगता है? बिल्कुल पता चलता है। ओके, तो पीसीओएस पीसीओडी वो जिन महिलाओं को है, अगर वो आज अभी वर्तमान में या पॉडकास्ट देखने के बाद भी अपनी कुंडली को देखे और जो चीज़ें आपने बताई वो है, तो क्या कोई उपाय होता है? देखिए पीसीओडी और इनका उपाय, एक तो सबसे पहले राहु का और शुक्र का संबंध होगा ही होगा। अच्छा, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, 2 बताइए उपाय। प्लीज। जी। बुधवार को सूखे गोला हम्म। जो हवन में डालते हैं ना, पूर्णाहुति में, सूखे गोले में शुगर पाउडर या देसी खांड भर के जमीन में दबा दो। ओके। दूसरी चीज, फ्राइडे को 2 अनार देवी जी को चढ़ा दो। कौन सी देवी जी? कोई भी देवी को चढ़ा दो, सब एक ही है। अच्छा, ठीक है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एक ही है, ओके, दुर्गा का रूप। ठीक है। क्योंकि शुक्र और राहु ही उनका कारक है। ओके। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको शादी के बाद 20-20 साल तक बेबी नहीं हो पाता, ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, होते नहीं है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए इसके अंदर रीजन होता है, एक तो कुंडली के अंदर या तो बच्चे का योग नहीं है, तब 5th हाउस पीड़ित है, लगन पीड़ित है, D7 पीड़ित है, D9 सब कुछ ठीक है, तो ऊपरी बाधा या तंत्र हो सकता है, जिसको हम कोक बांधना कहते हैं। कोक बांधना? हाँ। कोक मतलब वो बच्चा। हाँ, ठीक ठीक। कोक बांधना, या विवाह को भी बांधा जाता है कि इसका विवाह ना हो। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, तंत्र में पता कैसे चलता है? पता चल जाता है। ये कुंडली से पता लगता है? कुंडली से ग्रह बता देंगे कि हाँ ये योग है, और ऑरा चेकिंग से पता चल जाता है। अच्छा। बच्चा नहीं हो रहा है, या घर में कंटिन्यू बीमारियां चले जा रही हैं, आप खूब करे जा रहे हो, पैसा ही नहीं खत्म हो रहा, हाँ। सारा पैसा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, क्या पता घर में बंधन करा हुआ है। छोटा सा उपाय बता देता हूँ चेक करने के लिए। बताइए। 11 लाल मिर्च लो, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच राई, ठीक है। कागज लिया, उसमें सामान डाला, बॉल बना ली, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार वार दी घर के सब मेंबर्स पे, ट्यूसडे और सैटरडे में किसी भी दिन, रात को 10 बजे के बाद जला दो। अगर मिर्च की स्मेल नहीं आ रही तो इमीडिएट किसी से कनेक्ट कर लो, अगर इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके। तो वो सिर्फ कनेक्ट कर दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा? पता चलेगा ना, पता चलेगा। टेस्ट हो गया ना, जो आपका मेडिकल टेस्टिंग होती है ना, कि ब्लड में ये है, CBC, KFT, LFT, ये टेस्टिंग है। और एक छोटा सा बता रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, मिर्च की भी स्मेल आ गई लेकिन घर से बीमारी नहीं जा रही, ट्यूसडे के दिन मोस्टली हॉस्पिटल्स में आजकल डोनेशन बॉक्स बने हुए होते हैं, हाँ। कोई भी दवाई का पत्ता लेके उसमें डोनेट कर दो, बॉक्स में आपका मेडिकल का खर्चा कम होने लगेगा। अच्छा, जैसे मैंने ब्लड का बोला, हाँ। आपका खर्चा कहाँ जाना है, कुंडली में योग बन रहा है दवाइयों पे जी, तो आपने दवाई का दान कर दो ना हॉस्पिटल में। हाँ। कम से कम 30-40% कमी आ जाएगी। अच्छा, ओके। कलयुग में जी। 2 ही चीजों की प्रधानता है जी, दान और जाप। बस। जाप मैंने बता ही दिया, हाँ। और दान ये दवाई का बता दिया। ओके, इसके अलावा भी दान कुछ करते रहो। जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, तुला दान। तुला मतलब? अपने उनके वजन के हिसाब से जो तुला दान होता है करिए, फायदा 100% देगा। जहां पर शनि का संबंध आ जाएगा तो तुला दान ही करा जाएगा। अपने वजन के बराबर कुछ भी चीजें खाने पीने की, उसमें 7 अनाज होते हैं, तेल होता है, चीजें करी जाती है अलग तरीके हाँ। से। ओके। अच्छा, आपने जैसे एक बात अपने अभी हम लोग पहले बात भी कर रहे थे कि हम तो सनातनी है, हमको तो पता है, हमारे तो कल्चर में परंपरा में यह ज्योतिषी है, पर जो नहीं है,
खासकर जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, हालांकि सिख वगैरह भी कराते हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी इस चीज़ को, आपके पास जो क्लाइंट है कुछ ऐसे? बहुत है ऐसे, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सच कह रहा हूँ, जिनसे मैं दिल से अटैच्ड हूँ जी सालों से, जी कई सालों से, जी जी जी। वो मुस्लिम्स हैं। अच्छा। और आज से मैं हर शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पे अभिषेक करवाता हूँ। जी 3 साल पहले तो एक मुस्लिम परिवार ने आके पूरी रात रुद्राभिषेक करे हैं। अच्छा। अब अगर आपने कहा कि जो लोग नहीं मानते तो उनके लिए हम क्या कर सकते जी हैं, जी जी। तो देयर आर सेवरल रेमेडीज। ओके। चाहे आप मुस्लिम ले लो, क्रिश्चियन ले लो, दान हर जना कर सकता है, हाँ, वो तो कोई भी कर सकता हर है। में है, हर धर्म में है। हम्म फिर उनके लिए रेमेडीज होती है इत्रों की, हम्म फ्रेगनेंस की, हम्म। दान की। ओके। घर में अभी जो मैंने मिर्च वाला उपाय बताया, ये तो कोई भी कर सकता है चेक करने के लिए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। जी। अब अगर हमने आपको दान बताया तो आप कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं मुस्लिम्स का ही आपको बता रहा हूँ, जी। जो लोग उधर हैं कि भाई आपको उपाय करना है, हम मंदिर नहीं जाएंगे। शास्त्र का नियम है, हम सारे के सारे वंशज जो पहले ऋषि हैं हमारे, इसमें कहा गया कश्यप ऋषि, जी हम सब 19 के ही संतान हैं। जी तो सबका एक स्टैंडर्ड गोत्र हमेशा रहेगा कश्यप गोत्र। जी अगर वो है तो या फिर आप किसी को संकल्प दे दो, जी पंडित को, जी। कि आप हमारे बिहाफ पे कर दो। संकल्प इज अ प्रॉमिस। ओके, ठीक है। हाँ आपने पूजा करते हैं, संकल्प करवाते हैं ना, हाँ, जी, जी। तो एक तो कि हम कर इससे, हाँ या दूसरा है कि मेरे बिहाफ पे हाँ। आप कर दीजिए, ओके, संकल्प करके। तो ऐसा हो जाता है। बिल्कुल होता है। फिर छोटी छोटी रेमेडीज, फ्लावर की रेमेडीज, कलर की रेमेडीज। क्या पता वास्तु खराब हो, ओके। वास्तु बहुत इंपैक्ट करता है। वास्तु आपके घर में बीमारी लेके आ सकता है? बिल्कुल लेके आ सकता है। 4-5 चीजें बताइए जो अक्सर घर में होती है लेकिन होनी नहीं चाहिए, जिससे बीमारी आ सकती है। देखिए, एक वास्तु का सबसे बड़ा नियम है नॉर्थ लाइट, साउथ हैवी। अच्छा, ठीक है। मतलब नॉर्थ को खाली रखिए, साउथ को हैवी रखिए, भर के रखिए थोड़ा चीजें, सामान वान मतलब रखिए। साउथ। जी। ये अगर इम्बैलेंस है हाँ। तो आपका पैसा बीमारियों में जाएगा ही जाएगा। ओके। घर में टेंशन बनी रहेगी। और नॉर्थ ईस्ट अगर आपने भर के रखा हुआ है, जो मंदिर का स्थान है, तो आपको पैसे की दिक्कत और हेल्थ की दिक्कत आएगी। ठीक है। अब जो अग्नेय कोंड है, वहां पर अगर खराब है आपका साउथ का, कौन सा कौन? अग्नेय कोंड, ये कहाँ पे होता है? साउथ ईस्ट। ओके, ठीक है। उधर का अगर खराब है तो आपको गैस्ट्रिक इशू, ब्लड की इशू, बीपी का इशू आएगा। आएगा। ओके। तो वास्तु के ही बहुत सारे पॉइंट है। तो अगर जो नहीं करना चाह रहे तो वो वास्तु चेक करवाएं अपना, बहुत फर्क पड़ेगा। अक्सर आपने तो बहुत लोगों के वास्तु चेक भी किए होंगे और आपने एनालाइज भी किए होंगे। आपको क्या लगता है कि मोस्टली लोग क्या गलतियां करते हैं घरों में जो उनको नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ी गलती एक है, मोस्टली जो मैंने देखा है, घर के अंदर सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा। और जो चीजें खराब हो गई, जी, रिमूव इट, बाहर निकालो। अब एक ये हमारे इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक ये उनकी सोच है कि जी पहले के लोग चीजें रखते थे, टांड पे रख दी, ये रख दी। क्यों? जी। उस समय मीन्स कम थे। आज से 50 साल पहले अगर आपने कोई चीज खरीदी, हमारे शहर में तो मिलती नहीं, हम उधर से लाए थे। आज की तारीख में हर चीज हर जगह अवेलेबल है। और ऑनलाइन फैसिलिटी भी, आपने ऑर्डर करा आ जाएगा। तो लोग तब इसलिए स्टॉक पे रखते थे भर भर के, क्योंकि इधर चीज आसानी से नहीं मिल रही। ये फर्क है। तो जो चीज खराब है, अब अगर आपने खराब इलेक्ट्रॉनिक्स रखा घर पे, वास्तु खराब हो गया, राहु खराब हो गया। राहु खराब होते ही आपको गैस की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम। अच्छा, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स रखना चाहिए? बिल्कुल, जो खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है रिमूव इट। ओके। राहु खराब कर रहे हो आप अपना, और उससे राहु खराब होगा तो फीमेल्स की लुक में फर्क आएगा। आपको शुक्र को एक्टिव करना है,
शुक्र को कैसे एक्टिव करोगे? शुक्र है लग्जरी, यस। तो साफ सफाई रखो घर में, वास्तु ठीक, फीमेल्स की लुक में फर्क आ जाएगा। क्या बात। ये मेरा भी जो 6 नंबर है, मेरे को भी लोगों ने बहुत उसने बोला है कि आपका शुक्र है, 6 नंबर शुक्र होता है ना, कि आप जो है इत्र लगाया करो, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने अभी वही कहते लग्जरी बोला ना। अब अगर आपको अपने आप को वो रखना है तो आप साफ सफाई पूरी रखो, बिखेर के मत रखो। वैसे इसका फर्क पड़ता है। मैं पर्सनली ये बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत ही इत्र खरीदे उसके बाद। हाँ, और आपने फिर देखा होगा आपके फेस का ग्लो बढ़ा होगा, पैसे में भी बरकत आती है, और जो आप काम करते हैं, जैसे मैं ये काम करता हूँ, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। अभी देखिए आपका जो मेन है मेडिकल है, तो मैंने इसीलिए मेडिकल की बात करी। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, सबसे ज्यादा जो मैंने नोट करा है, आपने जो बोला फीमेल्स का हेयर फॉल, और वेट, इसी पर मैं आपसे बात भी करना चाहता हूँ कि हाँ, हेयर फॉल के बारे में, कि हेयर फॉल आजकल क्या है कि बहुत सारी कंपनीज घुस चुकी है इसमें, पूरा कमर्शियल हो गया हेयर फॉल। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुंडली में क्या लिखा है, हेयर फॉल क्यों होता है? 12th हाउस में अगर सूर्य है तो हेयर फॉल देगा। अच्छा, ओके, ठीक है। और जितना वो पीड़ित होता जाएगा उतना ज्यादा। ओके। मैंने अभी अच्छी कुंडली का नियम बताया था, 6, 8, 12 खाली होना चाहिए जी, तो हेयर फॉल देगा। ओके। और हेयर फॉल के साथ साथ आपको सूर्य को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब छोटा सा उपाय बता देता हूँ। बताइए प्लीज। सूर्य को जल, अपने सनातनी में नियम है, उसमें गुड़ मिला लो। ओके। कुछ भी नहीं है, ठीक है, छोटे सा चीज है ना। जल देना है और सूर्य को अर्घ 3 बार में दो। एक ही लोटे से? अलग अलग? एक ही लोटे से। 1, 2, 3 ऐसे? सूर्य को जल देने का ये नियम ही नहीं है ऐसे। सूर्य को जल देने का नियम है, हाथ अपने सर के ऊपर होना चाहिए। अच्छा। और सूर्य को जल चढ़ाओ और धार से सूर्य को देखो बीच में से। हाँ। ये है नियम। जी, ठीक है, करके देखिए। और प्लस शुक्र का जो उपाय बताए हैं वो कीजिए। अच्छा, शुक्र के अगर उपाय वो करेंगे तो स्किन संबंधित चीजें हुई, हेयर लॉस, सब वेट लॉस, सब में सब कुछ। और एक वो बीमारी होती है ना, मैं नाम भूल गया, जिसमें वाइट निशान आ जाते हैं बॉडी में, पैचेस आते हैं। एक तो वो होती है जिसे माता बोलते हैं, वो नहीं, जो स्किन वाइट होती चली जाती है ना पूरी, वो कब्रा सा आदमी जाता है। हाँ। अच्छा, ओके, ठीक। वो जो बीमारी में उसका नाम, वो भी सूर्य ही देता है। सूर्य कंट्रोल करेगा उसको। अच्छा। हाँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य कवच पहनिए। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएगा, कंट्रोल करेगा। अच्छा, ओके। स्किन से रिलेटेड और जो ये एक्ने वैक्ने आजकल महिलाओं को हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है, और उसके लिए क्या है? देखिए, एक तो पहले कुंडली में ये देखना है कि उनका ग्रह क्या आया, बट एक जर्नल अगर हम बात करें तो एक्ने और ये सब जो दिक्कतें हैं, ये सेम आपका शनि राहु से संबंधित है। आजकल मोस्टली क्या हो रहा है, फ्लैट कल्चर चल गया है। जी, सही बात है। 100% वास्तु कभी भी सही मिलेगा ही नहीं फ्लैट्स में। फैक्ट है। अगर इधर वाला फ्लैट का वास्तु सही है तो उसके ऑपोजिट वाला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब खराब है। तो वास्तु पे आपको ध्यान देना है, उसके अंदर आपकी चीजों को कंट्रोल होएगा। कुंडली के साथ साथ वास्तु दोनों। एक्ने वाला सब आपका शुक्र राहु शनि से संबंधित है। सैटरडे को शनि मंदिर जरूर जाएं, और पीपल के पेड़ पे भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और एक छोटा सा उपाय और बता देता हूँ, जो शनि, ये आपको जिसको पाँव में दर्द है, पाँव में दर्द है, और ये फैक्ट है, मेरा एक बार नहीं हजारों बार बरता हुआ है, हजारों बार जी। जब शनि खराब होगा, पाँव में वीकनेस और दर्द आएगा, और आप कितने टेस्ट करा लो निकलेगा कुछ नहीं। अच्छा, बापर मेडिकली कुछ नहीं होगा। आप पीपल के पेड़ पे आग का पत्ता उनकी जड़ पे उल्टा करके रख दो। किसका पत्ता? आग का पत्ता, शिव जी को आग के फूल चढ़ते हैं ना, आग, ओके। उल्टा करके रख दो और उस पर सरसों के तेल की धार चढ़ा दो। डू दिस फॉर 21 सैटरडे, और मुझे आप बता देना सनसेट के बाद। अच्छा, मैं ये कभी बोलता नहीं, आज आपके पॉडकास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा। प्लीज। मेरे पास उनका वीडियो रिव्यू है। एक डॉक्टर है जी,
रेडियोलॉजिस्ट है जी। हॉस्पिटल के अंदर, रेडियोलॉजिस्ट है जी, प्लस जी। वो प्रोफेसर भी है, पढ़ाती भी है। ओके। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। उन्होंने मेरे पास, वो कोविड से भी शायद पहले आई थी, जी। उनके डिप्रेशन की मेडिसिन हम्म। रेमेडीज से खत्म हुई है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। डिप्रेशन का कारण क्या था कुंडली में? चंद्रमा, उनकी अष्टम भाव में विष दोष था, शनि और चंद्रमा का संबंध। ये क्या क्या कर सकता है? डिप्रेशन दे दिया। ओके। और हमने उसकी रेमेडीज करी, उनको भी बताई, उन्होंने भी करी। शी ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन। और उनकी 2 महीने के अंदर डिप्रेशन की मेडिसिन खत्म हो गई। तो डिप्रेशन सिर्फ जो आपने बताया अभी कुंडली में उसी से होता है, कुछ और भी रीजन होता है? काफी रीजन होते हैं सब, बट मेन रीजन चंद्रमा है। रेमेडीज क्या थी? देखिए, वो कुंडली के हिसाब से बताई अच्छा, गई अच्छा। थी ना, अलग अलग। विष दोष के अंदर सबसे पहले विष दोष शांत करा जाता है। विष दोष क्या होता है? शनि चंद्रमा का संबंध ये ठीक नहीं होता? ठीक नहीं होता, आदमी को डिप्रेशन देता है। अच्छा। आपको एक, आपका मेडिकली है, इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा डॉक्टर कौन बनता है। जी बताइए। 5th और 6th हाउस का संबंध अगर बन गया कुंडली में तो वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। 5th और 6th? 5th और 6th। और अगर चंद्रमा पीड़ित होगा जितना, वो उतना अच्छा डॉक्टर निकलेगा। हैं? अच्छा। उतना उनका चंद्रमा पीड़ित था ना, तभी वो देखिए मेडिकल में रेडियोलॉजिस्ट सबसे टफ होता है, टॉप पे। मेडिकल में जितना चंद्रमा पीड़ित होगा उतना टॉप का डॉक्टर बनेगा। क्यों? बताइए। चंद्रमा मन का कारक है, वो पेशेंट के साथ अटैच हो जाएगा ना, दिल। वो और ज्यादा, अगर उसको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वो उस पर रिसर्च पक्का करेगा। जितनी रिसर्च करोगे उतने आप निखरोगे। ओके। सोना भी आग में तप के ही निकलता है। आपने बोला चंद्रमा पीड़ित होगा। हाँ। पीड़ित शब्द तो वो आता है ना कि कमजोर होना। देखिए, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा अमावस का हो गया, 6, 8, 12 में हो गया, पाप ग्रहों से युक्त हो गया, पाप ग्रहों के नक्षत्रों में आ गया तो पीड़ित हो गया। नहीं तो पीड़ित तो फिर अगर वो पीड़ित है तो उसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर है वो मन से कमजोर होगा। कमजोर नहीं होगा, इमोशनल होगा। तो वो अटैच करेगा ना। अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा अच्छा है, बढ़िया है, पीड़ित नहीं है, तो देखो फिर वो डॉक्टर, हम उसको बोलेंगे आप सर्जरी में चले जाओ। अगर मंगल का संबंध बन गया तो केतु का, वो डॉक्टर, एग्जाम्पल, एक साइकेट्रिस्ट है। हाँ। उसका चंद्रमा कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। कमजोर होगा तभी वो उससे कनेक्ट करेगा ना, दिल की बात कैसे करेगा? अब चंद्रमा अच्छा है, हाँ। तो मैं बोलूंगा आप डॉक्टर जरूर बनिए, लेकिन सर्जरी में चले जाइए जहां पर एकदम आपको हार्ड डिसीजन लेने हैं। एक चीज बताइए, सर्जन है, अब बंदा इमोशनल है तो वो क्या किसी को काट पाएगा? समझ गया, अब मैं समझ में आई, इसीलिए हार्ड है सीखना वो एस्ट्रोलॉजी, है ना? अब मेरे दिमाग में आई। ठीक है जी। हाँ, मेरे दिमाग में क्या कि अगर वो पीड़ित है तो फिर वो कैसे इमोशनली हो सकता है फिर? तो आप उसको उस तरह का काम दीजिए ना। मेडिकल में कितनी चीजें हैं। नहीं, मेरे अब समझा मैं, अब मेरे को क्लियर हुआ है बाद में जाके। अग्री। ओके, नाइस। तो चंद्रमा आपकी इमोशन को, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करेगा। ओके, नाइस। अब मंगल का संबंध है, भाई सर्जन बनो। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, उनका चंद्रमा पीड़ित है, रेडियोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छा कर रही है ना। ओके। लेकिन अब वो सर्जरी नहीं, अगर वो सर्जन बनती तो उतनी सक्सेसफुल नहीं होंगी। ओके, ठीक। अक्सर इसी से थोड़ा सा, और अभी आपने वास्तु का बारे में बताया, वास्तु के बारे में अगर कोई इंसान नया घर लेने जा रहा है, आखिरी सवाल है, थोड़ा मैं इसलिए जानना चाहिए कि आजकल घर लोग बहुत वो करते हैं और उनको कुछ को बेचारे को पता भी नहीं था वास्तु, बहुत सारी चीज़ें होती है, इतनी टेक्निकलिटी होती है कि आदमी समझ नहीं पाता है, एक आम आदमी। जब वो घर ले तो हमारे जहन में 4 दिशाएं होती है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैं आपको सिंपल सा आसान भाषा में इसका जवाब चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी घर लेने जाए तो उसको 3 या 4 चीज़ें तो देखनी ही चाहिए जब वो घर या फ्लैट ले, कि उसका मतलब दिशाओं के हिसाब से ऐसे होना, उस तरफ मुंह होना चाहिए, उस तरफ पीछे होने चाहिए। घर की एंट्री साउथ ना ले, 2 एंट्री पे फोकस करे, फर्स्ट ईस्ट या फिर नॉर्थ।
नॉर्थ से घुसे ईस्ट? नहीं नहीं, आप एक वास्तु है, घर के अंदर से वास्तु होता है, अंदर से आपका जो गेट है वो ईस्ट में खुले या नॉर्थ में खुले। साउथ का अगर है, आप जा रहे हो तो आप उसको इग्नोर कर दो। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी बाथरूम ना हो, किचन ना हो। नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। वहां पर मंदिर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। किचन, बाथरूम, एंट्रेंस और मंदिर, ये 4 चीजों को कंट्रोल कर लो, 70% ओके है। ओके, ये चीज़ों को ध्यान रखें थोड़ा। बस। ओके। तो मनीष सर, जाते जाते आपके कोर्सेज के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। और कोर्सेज ये कि हर कोई चाहता है कि जब इतना ग्लैमर दिखता है ना इस फील्ड में लोगों को खास करके, फिर भी लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सच में एक क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर होती है कि यार मैं जिज्ञासु बहुत, मुझे जानना है ये साइंस क्या है। ये साइंस है, 3-4 चीज़ों में आदमी उस चीज़ को डिवाइड करता है। ये सच में एक विज्ञान है या पाखंड है या परंपरा है या बस ये ऐवी ही चली आ रही है। तो आपने बोला ये प्योर साइंस है, ओनली साइंस। अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं साइंस को समझना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप तक पहुँचे वो? देखिए, आप हमारे एस्ट्रोवैदिक कुंडली पे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। बट इसके अंदर ये है कि अगर कोई ये सोचे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, जी। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ओके। एक अच्छा डॉक्टर भी बनने के लिए मिनिमम 10 साल चाहिए। यस, बिल्कुल मिनिमम। हाँ हाँ। 5 साल तो MBBS है। हाँ। उसके बाद MD है। हाँ, 2-3 साल हुआ है। 3 साल। फिर प्रैक्टिस। फिर नहीं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर DM। हाँ, अच्छा, ओके। फिर DM। मेडिकल के अंदर भी यही है। ठीक है। 15 साल 20 साल लगेंगे। एस्ट्रोलॉजी में भी? एस्ट्रोलॉजी में भी। ओके। आपको अगर 2 साल, 1.5-2 साल के अंदर सारे टूल्स पढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन स्वर्ग अपने मरे मिलेगा। आप अगर वो टूल्स प्रैक्टिकली नहीं यूज करना सीखोगे तो मत पढ़ो। अच्छा। बेसिक पढ़ाई आप कहीं से भी कर सकते हो। टूल सीखने के लिए मिनिमम 2 साल लगेंगे मेरे साथ, सिर्फ टूल सीखने के लिए? टूल सीखने के लिए। और फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 साल। तो 5 साल आपको देना ही देना है? देने पड़ेंगे। ओके। साथ में आपकी अपनी रिसर्च चलती रहेगी। ओके। तो फायदा है। तो एस्ट्रोवैदिक मेरे कंपनी जो मैंने करा हुआ है अपना ब्रांड, एस्ट्रोवैदिक कुंडली। तो इसका कोई वेबसाइट वगैरह सब कुछ? हाँ हाँ, सब कुछ है। ओके। एस्ट्रोवैदिक.com? एस्ट्रोवैदिककुंडली.com या फिर एस्ट्रो मनीष भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। वो कनेक्ट एस्ट्रोवैदिक पे ओके। तो वहां से सीधा आदमी कनेक्ट कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे है हमारा, यूट्यूब। तो आप मतलब ये आप कुछ आपके ये कोर्सेज डिग्री वाले, डिप्लोमा कुछ ऐसे है या फिर वो सर्टिफाइड भी ऐसे कुछ नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट बना के देता हूँ हमारी कंपनी की तरफ से। और अपने जो एस्ट्रोवैदिक कुंडली है ISO सर्टिफाइड भी है, और जो लोगो है वो आपका कॉपीराइट भी है। अच्छा। और अभी हम इस साल इसको LLP भी करने जा रहे हैं। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। ओके। तो एस्ट्रोवैदिककुंडली.com, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा है। और खास करके सर, और बाकी आप हमें डायरेक्ट भी कनेक्ट कॉल से भी कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, नहीं आपको जो भी नंबर या लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सीधा सर से जो है आप वो कनेक्ट वो कर भी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात एक ईमानदारी की मुझे ये लगी सर, मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैंने देखे हैं या सुने हैं या लोगों से जिनके बारे में मैंने अनुभव लिया है, वो यही है कि बस एक चीज़ पे फोकस करते हुए है वायरलिटी की, ऐसे करो फटा हो जाएगा, ये करो वो करो हो जाएगा। लेकिन आपने जो बोला कि अगर 8 साल नहीं है तो मत आओ, घर पे रहिए भाई साहब, आप नहीं बन सकते जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जैसे मेडिकल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में एक साइंस है। और इस साइंस को सीखने के लिए यार देखो, समय, सर ने बोला पेशेंस आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मनीष जी से और आप क्या जानना चाहते हैं, किस बीमारी के बारे में, अपनी कुंडली के किस चीज़ के बारे में, जो भी वास्तु, जो भी आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं या आप astrokundaly.com पर जाकर सर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, इनसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी से बहुत कम मैं पॉडकास्ट करता हूँ, आप लोगों को पता भी है, लेकिन कुछ जेन्युइन चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे। जो एक, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ इसको पाखंड या परंपरा मान के आप छोड़ दें, इसको साइंस मान के जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो लगता है कि इसका जो असली मज़ा है या इसका जो असली रिजल्ट है, फल है, वो आपको मिलेगा। सो देखते रहिए हेल्दी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।